इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को छोड़ देते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती तो मन में हार मानने का विचार आता है। हम अपना उत्साह खो देते हैं। हर दिशा में नाउम्मीद ही दिखाई देती है। कुछ भी पॉजिटिव नज़र नहीं आता। लगता है कि हार मान लें। यदि आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा नेवर गिव अप। फिर भी दोस्तों, अगर आप हार मान चुके हैं और आपको लगता है कि आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे तो एक बार इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। आपको नई उम्मीद और ना हार मानने की ताकत मिलेगी। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी और भी ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी को सुनने का फैसला कर ही लिया है, इसका मतलब है कि आप में भी अभी भी हार नहीं मानी है और आप एक और प्रयास करना चाहते हो। दोस्तों, आप अपने अंदर झांक कर देखिए। अपने अंदर शक्ति मौजूद है, उसे पहचानो, उसे अपने शरीर से बाहर निकालो। आप जो भी करना चाहते हो उसे कर सकते हो। एक विजेता बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर व्यक्ति एक विजेता है। आपके अंदर भी एक विजेता है। उस विजेता का कहना है कि नेवर गिव अप। अब आप भी निराश हैं और इसीलिए आप अपने लक्ष्य को छोड़कर जा रहे हैं। इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। पर कुछ लोग प्रयास करना जारी रखते हैं, उसे सफलता ज़रूर मिलती है। चाहे रास्ते में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, मंजिल उसी को मिलती है जो कभी भी गिव अप नहीं करते। जब आपने सपना देखा ही है तो उसे साकार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अब क्या हुआ? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मानकर बैठ जाना है, जबकि सफल होने का सबसे बड़ा कारण सतत प्रयास करना है। आपके इरादे बुलंद होने चाहिए। तब तक हार मत मानो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इसीलिए असफलता को इग्नोर करो और अपने काम में लगे रहो। डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। अपने इरादे इतनी मजबूत रखो कि आप हार मानने का विचार ही ना कर पाओ। अपने लक्ष्य को महसूस करो और उसे अपनी बंद आंखों से देखो और महसूस करो कि आपने उसे पा लिया है। आप उस काम को कर रहे हैं जो आपको पसंद है। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा, जो आपको अपने लक्ष्य के प्रति काम करने में आगे बढ़ाएगा। आइए इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक गांव था, उसमें एक आश्रम था। आश्रम में एक आचार्य और उनके 3 शिष्य थे। आचार्य ने उन शिष्यों से पूछा कि उन पहाड़ी के पीछे क्या है, वह देखकर आना है। आचार्य ने अपने पहले शिष्य को आदेश दिया और कहा, पहले तुम जाओ और पता करके आओ कि उन पहाड़ी के पीछे क्या है। शिष्य ने अपने आचार्य का बात मानकर उस पहाड़ी के पीछे क्या है वह खोजने के लिए आगे चल पड़ा। रास्ते में कई सारी मुश्किलों का सामना करके वह आधे रास्ते तक पहुंच गया। बाद में उसके मन में बुरे और नेगेटिव विचार आने लगे और वह पीछे मुड़ने का फैसला कर लेता है। वह सीधा वापस अपने आश्रम चल पड़ता है। आश्रम लौटने के बाद वह आचार्य से कहता है कि मैं आधे रास्ते से ही लौट आया। फिर आचार्य ने दूसरे शिष्य को आदेश दिया कि तुम जाओ और उस पहाड़ी के पीछे क्या है वह खोज के आओ। आचार्य के आदेश से वह दूसरा शिष्य अपने मार्ग पर चल पड़ा। पहले शिष्य की तरह उसे भी शुरुआती रास्ते में बहुत सारी कठिनाई और मुश्किलें आईं। फिर भी वह आगे बढ़ा, लेकिन चलते चलते वह थक गया और मन में सोचने लगा कि अब कितना दूर है, यह अब मुझसे नहीं चला जाएगा और मैं क्या करूं। उसके मन में भी नेगेटिव विचार आने लगे और उसने भी गिव अप कर दिया। अंत में आचार्य ने अपने तीसरे शिष्य को आदेश दिया और कहा कि अब तुम जाओ और पता करके आओ कि उस पहाड़ी के पीछे क्या है। वह शिष्य तुरंत ही आदेश मानकर अपने मार्ग पर चल पड़ा। मार्ग में आने वाली बाधा और मुश्किलों के बाद भी वह आगे बढ़ता रहा। वह चलते चलते थक भी जाता, फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। जब भी वह थक जाता तो थोड़ा आराम कर लेता। वह सोचता कि अब थोड़ा ही दूर है, मुझे हार नहीं मानना है, मुझे बस चलते रहना है। ऐसे सकारात्मक सोच के साथ वह आगे बढ़ता रहा और उसे वह पहाड़ दिख गया। वह पहाड़ इतना बड़ा था
कि वह आसानी से उस पर चढ़ नहीं सकता था। फिर भी उसने हार नहीं मानी और वह पहाड़ पर चढ़ गया और उसने पहाड़ के पीछे जो नज़ारा देखा वह देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। वह वापस अपने आश्रम की ओर चल पड़ा। दोस्तों, क्या आप वही तो गलती नहीं कर रहे जो पहले 2 शिष्यों ने की? बहुत से लोग हैं जिन्होंने सफलता के इतने करीब होने पर भी हार मान ली। क्या आप भी तो ऐसा नहीं कर रहे? लोग परिस्थिति और परेशानी से डर जाते हैं और अपने कदम पीछे खींच लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हार मानने का कोई फायदा नहीं है। सिर्फ जीत पर फोकस करो और फिर से कोशिश करो और हर बार ऐसा करते रहो जब तक आप जीत ना जाओ। तो दोस्तों, अभी भी देर नहीं हुई है अपने सपने को साकार करने के लिए। तुरंत अपनी प्लानिंग बनाओ और नेवर गिव अप एटीट्यूड अपनाओ। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी के माध्यम से आपके जीवन में पॉजिटिव चेंज लाने में मदद मिली होगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और परिवार में इस कहानी को, इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।